अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो वीज़ा उस्ताद के और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है एक बड़े ही खूबसूरत अफ्रीकन कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी तो बहुत से लोगों ने कमेंट में हमें लिखा था कि सर इस कंट्री के हवाले से वीडियो बनाई। ये इंतहाई खूबसूरत कंट्री है जी। वैसे तो हम पहले भी बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज के हवाले से वीडियो बना चुके हैं। तो आज हम लोग जो है वो बात करने जा रहे हैं तंजानिया के विजिट वीजा के हवाले से। तंजानिया एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है जी। और इसके विजिट वीजे की सारी डिटेल आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे और किस तरीके से खुद घर बैठे आप तंजानिया का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस कर लेता हूं डॉक्यूमेंटेशन तंजानिया के विजिट वीजे की। बेसिकली ये विजिट वीजा जो है ये ई वीजा होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वीजा भी कहते हैं। ऑनलाइन ये अप्लाई होगा और वीडियो में आगे चल के हम प्रैक्टिकली भी इसका सारा फॉर्म मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करके दिखाऊंगा, जिस तरह हम हर वीडियो में आपको गाइड करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट की स्कैनिंग, आपकी एक पिक्चर वाइट बैकग्राउंड, उसके बाद आपको चाहिए होटल की रिजर्वेशन। वो भी ओनली रिजर्वेशन चाहिए, कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चाहिए आपको टिकट और होटल की रिजर्वेशन, ये दोनों रिजर्वेशन चाहिए जी, इनको कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया जी, पासपोर्ट की स्कैनिंग, पिक्चर, होटल की रिजर्वेशन और टिकट की रिजर्वेशन। और इसके अलावा इनविटेशन लेटर होता है जी। वो अगर आपके पास हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि उससे आपका केस स्ट्रांग हो जाता है और वीजा लगने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। उसके लिए आप चाहें तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हम भी आपके लिए अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं भी है तो उसके बगैर भी आप जो है ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन थी। उसके बाद आ जाते हैं इसकी फीस पर। तो इसकी फीस जो है वो $50 है तमाम नेशनैलिटीज के लिए। और प्रोसीजर भी जो है वो तमाम नेशनैलिटीज के लिए, आप कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। और एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, वो वीडियो में आगे चल के मैं प्रैक्टिकली आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो ये सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन और फीस है जो कि मैंने आप लोगों को बताई है। अब जो है मैं आप लोगों को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और ये सारा प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो आपको किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद घर बैठे अपना ये तंजानिया का विजिट वीजा हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, ये है जी ऑफिशियल वेबसाइट तंजानिया इमिग्रेशन की। यहाँ पे आपने जाना है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना बने। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, हम इस टैब पे जाएंगे अप्लाई फॉर अ न्यू वीज़ा, इसको क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे इस पेज पे हमें ले आएगा जहाँ पे एक बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन पुट करनी है आपने। अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। अच्छा, ईमेल बड़े ध्यान से लिखिएगा क्योंकि ये इनिशियली वेरीफाई नहीं ईमेल करते। तो लेकिन अगर ईमेल आपका गलत लिखा जाए तो आपका वीज़ा जो है वो किसी सूरत नहीं आ सकेगा आपके पास। ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा पासपोर्ट इशू कंट्री। अच्छा, इसका प्रोसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट सेम है जी। किसी भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो, 19-20 का फ़र्क है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है प्रोसेस। सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है जी। उसके बाद को चेक करने के बाद हम स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन कर देंगे। इस पेज पे आ जाएँगे तो प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। जैसे ही इसको क्लिक किया हमने तो यहाँ पे ये आ गया है। यहाँ पे कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जी, जो कि हमने पुट करनी है। आपका नाम, पासपोर्ट वगैरह इस तरह की डिटेल है। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर मैरिटल स्टेटस, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए अपने जो है आपने पासपोर्ट से देख के मेंशन करनी है, क्योंकि समटाइम्स लोगों की एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और होती है, पासपोर्ट पे कुछ और लिखी होती है। ठीक है जी, वो सिलेक्ट करेंगे। कंट्री, उसके बाद सिटी,
उसके बाद आपसे पूछ रहा है नेशनैलिटी, कोई भी आपकी नेशनैलिटी है जो भी होगी वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, इंडियन है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है या व्हाटएवर। प्रेजेंट नेशनैलिटी, रेजिडेंस स्टेटस पूछ रहा है, उसमें सिटीज़न लिखेंगे। उसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सबसे पहले जो है इस फॉर्म पे आके आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। आपने अपना कंट्री कोड जो भी होगा वो लगा लेना है, ठीक है? वो लगाने के बाद आपने अपना आगे नंबर लिख देना है, वो बिल्कुल करेक्ट लिखिएगा। और ईमेल भी, ईमेल तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ईमेल आपने जो है वो बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है जी? ये लिखने के बाद आपसे पूछ रहा है प्रेज़ेंट एड्रेस। आइए मैं फ़िक्शनल लिख रहा हूँ। एक तो इससे ये होगा कि टाइम बचेगा, वीडियो शॉर्ट बनेगी। दूसरा ये है कि बेसिकली मैं तो आपको गाइड करने के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है प्रेजेंट सिटी। प्रेजेंट सिटी में जो है आपका जो भी सिटी होगा वो लिख देंगे। उसके बाद पूछ रहा है प्रेजेंट कंट्री, वो आप सेलेक्ट करेंगे। परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है जी आपसे, वो आप अपने जो है आईडी कार्ड से देख कर लिखेंगे। अब मैं तो फिक्शनल लिख रहा हूँ। परमानेंट सिटी पूछ रहा है आपसे। उसके बाद पूछ रहा है जी परमानेंट कंट्री। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपसे पूछ रहा है। ये आपके जो है बिजनेस या जॉब के रिलेटेड पूछ रहा है, वो आप लिख देंगे जो भी आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू आप कर देंगे, ठीक है जी? यहाँ पे आके भी बेसिक्स इंफॉर्मेशन है पासपोर्ट की। पासपोर्ट की टाइप आपसे पूछ रहा है, पासपोर्ट का नंबर पूछ रहा है, कंट्री ऑफ इशू पूछ रहा है कहाँ से इशू हुआ है। उसके बाद प्लेस ऑफ इशू पूछ रहा है जी। यहाँ पे बेसिकली सिटी का नेम होता है, साथ कंट्री का नेम भी लिख सकते हैं आप। इशू डेट पूछ रहा है जी, पासपोर्ट किस डेट को इशू हुआ है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एक्सपायरी डेट पूछ रहा है। एक्सपायरी डेट लिखते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि पासपोर्ट आपका एटलीस्ट 8 मंथ के लिए वैलिड है या नहीं है। फिर सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ये पूछा है जी हमसे कि किस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है जी कि आपकी नियरेस्ट एम्बेसी, आपने देख लेना है आपके कंट्री में किसी सिटी में इसकी एम्बेसी है या नहीं है। अब नहीं है तो आपने किसी भी करीबी कंट्री की मेंशन करनी है। उसके बाद पूछ रहा है जी टाइप ऑफ वीज़ा रिक्वेस्टेड। ऑर्डिनरी वीज़ा हम अप्लाई कर रहे हैं आज, और इसकी सब कैटेगरी में आएगा जी टूरिज़्म, ठीक है जी? यहाँ पे पूछा है जी कि इससे पहले आपने कभी तंजानिया विज़िट किया है? अगर किया है तो वो मेंशन करेंगे, अगर नहीं किया तो उसको नो कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद ट्रैवल प्लान। इसमें आप तंजानिया मेनलैंड सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछ रहा है पोर्ट टाइप, यानी आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं या बाय रोड आएंगे, वो आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे एक टेंटिव डेट ऑफ अराइवल, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी डेट पर ही जाना है, आप डेट चेंज भी कर सकते हैं। स्टे ऑफ ड्यूरेशन पूछ रहा है। अच्छा, स्टे ऑफ ड्यूरेशन जो है ना, कोशिश किया करें ज़रा कम दिन रखें। बेशक आपने ज़्यादा दिन रहना हो तो उससे ये है कि वीज़ा तो आपको पूरे मंथ का ही मिलना है ना। उसके बाद आता है होस्ट। अच्छा, यहाँ पे अगर तो मैं आपको फिर बता दूँ, जैसे वीडियो के शुरू में भी मैंने बताया था कि होस्ट आपका इनविटेशन लेटर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर हो तो उसके साथ आपका केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो उसके लिए आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहते या हो इनविटेशन के बगैर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। उसमें करेंगे आप क्या कि यहाँ पे जाके आप ये ऑप्शन पिक करेंगे सेल्फ, कि मैं सेल्फ होस्ट ही हूँ, ठीक है जी? अब मुझे कोई इनवाइट नहीं कर रहा। उसके बाद आ जाएगा जी, यहाँ पे आपसे अकोमोडेशन टाइप पूछा है कि आप किसी होटल में रहेंगे, किसी मोटल में रहेंगे या कहाँ रहेंगे। यहाँ पे उस होटल का एड्रेस पूछेगा आपसे, ठीक है जी? वो आपने होटल बुकिंग से देख के लिख देना है। उसके बाद ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया जी। आप सिंपली जो है सेव एंड कंटिन्यू का टैब क्लिक करेंगे। ले जी, ये डेट जो है वो हमसे इनवैलिड कह रहा है, लेकिन चूँकि ये तो हमने मेंशन ही नहीं करनी थी क्योंकि लास्ट टाइम हमने विज़िट किया ही नहीं है तंज़ानिया को। चलें इसको एक बार फिर करेक्ट कर देते हैं।
लें जी, यहाँ पे फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछा है कि आप जो है किसी ग्रुप की सूरत में आ रहे हैं या इंडिविजुअल आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर देंगे। इसको नो कर देंगे हम जी, कि आपके साथ ये पूछा है जी आपके साथ कोई छोटे बच्चे भी हैं, इसको हम नो कर देंगे। यहाँ पे फिर सेव एंड कंटिन्यू का टैब हम क्लिक कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे वही 3 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए थे, आपकी पिक्चर, पासपोर्ट की पिक्चर स्कैनिंग की और रिटर्न एयर टिकट। लें जी, सबसे पहले पिक्चर अटैच करते हैं हम। पिक्चर अटैच कर दी हमने, उसके बाद हम ये पासपोर्ट की स्कैनिंग अटैच करेंगे जी। जी, जी, ये अटैच कर दी, उसके बाद रिटर्न एयर टिकट हम अटैच करेंगे। ले जी, ये 3 ही डॉक्यूमेंट थे जी, जो कि हमने अटैच कर दिए हैं। अब हम सिंपली इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। लें जी, ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया, वो आपको कह रहा है जी एक बार आपने देखना है तो देख लें, कोई चीज़ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है तो कर लें। इसके बाद जो है वो एडिट की ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी, तो आपने इसको एक बार अच्छी तरह देख लेना है जी अपने फॉर्म को। अगर कोई गलती हो तो उसको आपने दुरुस्त कर लेना है। ठीक है जी? अगर ओके हो तो यहाँ पे आपने चेक करके इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। लें जी, जैसे ही हमने सेव एंड कंटिन्यू किया तो हमें ये इस टैब पे ले आया। यहाँ पे हमारी जो पेमेंट है जी वीज़े की $50 वो हमने पे करनी है और हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा जी। और वीज़ा तकरीबन जो है विदिन 1 वीक आपको वाया ईमेल आ जाएगा। तो ये हमारा जो है एप्लीकेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये आपने देखा ये कितना सिंपल और स्मूथ और इजी प्रोसेस था। आपको हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया और मेरा ख्याल है कि सिर्फ 5-7 मिनट में ये सारा फॉर्म हमने फिल कर लिया है और इसके बाद मैं नहीं समझता हूँ कि आप लोगों को किसी तरीके की फर्दर गाइडेंस या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर फिर भी कहीं पे कंफ्यूजन हो तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा अपना ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। कोई आपकी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप कॉल्स मत कीजिएगा। एक वॉइस नोट कीजिएगा जो भी कंफ्यूजन हो, या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और इसके अलावा आप भी अगर चाहते हैं किसी कंट्री के वीज़ा प्रोसेस के हवाले से हम लोग वीडियो बनाएं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उस कंट्री की वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो ये था जी आज का व्लॉग तंजानिया विजिट वीजा के हवाले से। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज।